ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट। तो वेक्टर कैलकुलस की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज अपन देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 12 ऑफ आवर वेक्टर कैलकुलस ऑफ गेट मैथमेटिक्स, है ना। तो टॉपिक वही है, टॉपिक अपना है वेक्टर इंटीग्रल। और वेक्टर इंटीग्रल के टॉपिक में आज अपन देखने वाले हैं सरफेस इंटीग्रल कैसे करते हैं, और फिर उस सरफेस इंटीग्रल को सीखने के बाद में अपन उसको स्टोक्स थ्योरम में कैसे अप्लाई करेंगे। तो कंप्लीट इस लेक्चर में अपन ये दोनों चीज देखेंगे। पहले अपन देखेंगे सरफेस इंटीग्रल करते कैसे हैं, फिर अपन देखेंगे स्टोक्स थ्योरम का कैसे अपन यूज करते हैं। अगर कहीं से भी ऐसा सवाल आएगा तो आपसे बहुत इजीली स्टोक्स थ्योरम और सरफेस इंटीग्रल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। रिगार्डिंग कोर्सेज, तो गेट के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड, फुल 28 मार्क्स कंप्लीट सिलेबस विद टेस्ट सीरीज आपको इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट ऐप पे मिल जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस कोर्स की ड्यूरेशन है टोटल 1 ईयर। अगर आपको सेपरेट कोर्सेज चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बट इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलती है, बट यहां पर आपको मल्टीपल वैलिडिटीज मिल जाती है। लिंक आर गिवन इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और ये वेक्टर कैलकुलस जो कंप्लीट लेक्चर सीरीज है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप आप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन देखने वाले हैं आज सरफेस इंटीग्रल। अपन देखने वाले हैं आज सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, ध्यान देखना बेटा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट बहुत ज्यादा यूजफुल है। हालांकि गेट में इतना वेटेज नहीं है, बट चीजों को अपन डिटेल में समझेंगे। लेट डीएस, ध्यान देखना, लेट डीएस बी द सरफेस एरिया एलिमेंट ऑफ द सरफेस एस surrounding the point P. If n cap is the unit outward normal vector to ds at P, then the normal surface integral of a vector point f vector over S is. तो किसी भी सरफेस को अपन इंटीग्रेट कैसे करते हैं, किसी भी सरफेस को अपन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये रहा इसका फॉर्मूला, है ना। ध्यान से देख लेना बेटा, ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। किसी फॉर्म में आपको दिया तो आपको पता होना चाहिए कैसे अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई होप आपने अच्छे से देख लिया होगा, किसी को कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं और चीजों को और डिटेल में अपन यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो अपन सरफेसेस के बारे में देख लेते हैं, किस टाइप की सरफेस आपको देखने को मिलती है ना। पहले तो अपन सरफेस के बारे में देख लेते हैं कि किस टाइप की सरफेस आपको देखने को मिलती है। ओके, चीजों को और डिटेल में समझेंगे। पहले तो एक बार मैं यहां पर आ जाता हूं और थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, दो टाइप की सरफेसेस होती है ना, दो टाइप की सरफेस होती है। एक तो होती है ओपन सरफेस और एक होगी आपकी क्लोज सरफेस। लास्ट लेक्चर में अपन ने ओपन सरफेस के बारे में अच्छे समझ लिया था कि ओपन सरफेस क्या होती है। ठीक है, ओपन सरफेसेस कैसी होती है आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल ओपन सरफेसेस कैसे होगी, आपका सर्कल हो गया ओपन सरफेस, है ना। योर सर्कल इज ओपन सरफेस, सर्कल आपका ओपन सरफेस हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, या फिर अपन कहो कि यार स्क्वायर आपका ओपन सरफेस हो गया, स्क्वायर आपका ओपन सरफेस हो गया। ठीक है, और मैं कहूं ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल आपका ओपन सरफेस हो गया, ट्रायंगल आपका ओपन सरफेस हो गया। इसको मैंने लास्ट क्लास में क्या बोला था, इनको मैंने लास्ट क्लास में बोला था क्लोज्ड कर्व। अगर मैं इनको सरफेस बोलना चाहूं तो ये सब ओपन सरफेसेस में काउंट होती है। कैसे, अगर मैं इनको फिल करना चाहूं, ध्यान से देखने की कोशिश करना, अगर मैं यहां पर इनको फिल करना चाहूं तो ये आपकी क्या है, दिस इज योर ओपन सरफेस। ये ओपन सरफेस है, ये भी आपकी ओपन सरफेस है, और ये भी आपकी ओपन सरफेस है। दिस थ्री आर दी ओपन सरफेस। अगर मैं यहां पर क्लोज सरफेस की बात करूं, अगर मैं यहां पर ओपन सरफेस की बात करूं तो ये तो हो गई ओपन सरफेस। अगर मैं यहां पर क्लोज सरफेस की बात करूं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्या होता है। अगर मैं यहां पर क्लोज्ड सरफेस की बात करूं, क्लोज्ड सरफेस की बात करूं तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्लोज सरफेस क्या होती है, व्हाट आर दी क्लोज सरफेसेस, तो ध्यान से देखना। जैसे फॉर एग्जांपल हॉलो, ठीक है, हॉलो क्यूब है ना, हॉलो क्यूब, ध्यान से देखना, ये एक हॉलो क्यूब है, दिस इज हॉलो क्यूब। ये हॉलो क्यूब है जिसमें आउटर से बस क्लोज्ड है, बाकी ये हॉलो क्यूब, ये आपकी क्लोज सरफेस होगी। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यार स्फीयर की बात करेंगे तो स्फीयर इज ऑल्सो योर हॉलो सरफेस। ये स्फीयर है बेटा, ना, ध्यान से देखना, ये आपका स्फीयर है। ठीक है,
ये आपका स्फीयर है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज योर स्फीयर, है ना। तो ये जैसे हॉलो क्यूब की बात करी या हॉलो क्यूबॉइड की बात करी, तो हॉलो क्यूब ये आपका क्या, ओपन सरफेस, ठीक है। और स्फीयर क्या है आपका, ये भी आपका ओपन, ये आपका क्लोज सरफेस, दिस इज योर क्लोज सरफेस, दिस इज योर क्लोज सरफेस, और ये आपका ओपन सरफेस है। जो सरफेस क्लोज ना हो, सिंपल लॉजिक है, जो सरफेस क्लोज ना हो, जो सरफेस क्लोज ना हो उनको कहेंगे अपन ओपन सरफेस, और ये आपकी क्लोज सरफेस है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी ओपन सरफेस होती है, कौन सी क्लोज सरफेस होती है। ये कैसी है, ये ओपन सरफेस है, बट ये प्लेन ओपन सरफेस है, ये आपकी प्लेन ओपन सरफेस है, ठीक है। ओपन सरफेस में अगर मैं कर्व की बात करूं तो कर्व सरफेस अलग होती है, इनको मैं कर्व बना दूं तो कर्व सरफेस होती है, तो ओपन कर्व सरफेस। तो ओपन सरफेस की बात हो रही है, जो मैंने ये डायग्राम बनाए, दीज आर दी प्लेन सरफेस। अगर मैं यहीं पर ही बना देते हैं शॉर्ट में, यहीं पर एक बार शॉर्ट में बना देते हैं कि भैया ओपन कर्व सरफेस कैसी होती है। ये ओपन सरफेस प्लेन है, अगर मैं यहीं पर ही ओपन कर्व सरफेस की बात करूं तो व्हाट आर दी ओपन कर्व सरफेस, ध्यान से देखना क्योंकि ये सब आगे लिंक होंगी सारी चीजें। ओपन में कर्व्ड है ना, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस में ओपन कैसी होती है, ध्यान से देखना। ये सरफेस है, ये आपकी कर्व सरफेस है, बहुत बढ़िया, ये आपकी कर्व सरफेस है, ठीक है। बट ये भी सरफेस आपकी ओपन है, ये कहीं से ऐसे क्लोज नहीं है। जैसे स्फीयर है ना, स्फीयर को अगर मैं बीच से काट दूं, इस स्फीयर को मैं अगर बीच से काट दूं, क्योंकि ये हॉलो स्फीयर है, दिस इज योर हॉलो स्फीयर, दिस इज योर हॉलो स्फीयर। अगर मैं इस हॉलो स्फीयर को बीच से काट दूं, अगर मैं इस हॉलो स्फीयर को बीच से काट दूं तो ये आपकी ओपन कर्व सरफेस हो जाएगी, दिस इज योर ओपन कर्व सरफेस, है ना। दिस इज योर, ये सरफेस कैसी है, ओपन प्लेन सरफेस है, ये आपकी क्या है, ओपन कर्व्ड सरफेस, दिस इज योर ओपन कर्व्ड सरफेस। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है। तो ये वाली सारी बातें इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या बोला गया, फिर से आप पढ़ेंगे, let ds be the surface area, let ds be the surface area element of the surface S, मतलब ये पूरी surface S है, surrounding the point P, ठीक है। if n cap is the unit outward normal vector to ds at P, ठीक, मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया अपन ने, ये छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया अपन ने ds, ठीक है, और ये छोटा सा एलिमेंट को अपन ने P पॉइंट बोल दिया, ये छोटे से एलिमेंट को अपन ने P पॉइंट बोल दिया, और यहां से ऐसे n कैप बाहर आया हुआ है, यहां से ऐसे आपका n कैप बाहर आया हुआ है, ठीक है ना, यहां से आपका n कैप बाहर आया हुआ है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर बाहर ऐसे तो बना नहीं सकता, तो मैं ऐसे बना देता हूं, दिस इज योर n कैप, दिस इज योर n कैप। इस सरफेस से आउटवर्ड आया हुआ है, इस सरफेस से आउटवर्ड बाहर की तरफ आया हुआ है, दिस इज योर n कैप इज द यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर टू ds, ठीक है। देन नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन f वेक्टर ओवर s इज दिस। क्या चीजें क्लियर है, तो यहां पर क्या बोला, डबल इंटीग्रेशन s f वेक्टर डॉट n कैप ds को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन s f डॉट n को अपन f डॉट n को हटाकर क्या लिख सकते हैं, ये n कैप इंटू ds को अपन क्या लिख सकते हैं, ds वेक्टर, n कैप इंटू ds को अपन लिख सकते हैं ds वेक्टर। n कैप क्या बोलता है कि भैया डायरेक्शन किस तरफ है, n वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर होता है, बट n कैप आपका किस डायरेक्शन में, वो बताते हैं। अगर आपने n कैप हटा दिया, अगर आपने n कैप और ds हटा दिया, तो मैं ds वेक्टर लगा दूंगा, ये दोनों एक ही बात बोलते हुए, ds इज n कैप ds, वेयर ds वेक्टर इज n कैप ds। ये आपका पहला पन्ने का डेफिनेशन है, एक बार देख लो। मेरे ख्याल से यहां तक किसी को डाउट नहीं है, मेरे ख्याल से यहां तक किसी को डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगर आप बोलोगे कि सर यहां पर इन सरफेस में एन कैप कहां पर है, अगर मैं इन सरफेस की बात करूं तो इन सरफेस में एन कैप कहां पर है, डिपेंड करेगा कौन से प्लेन में, डिपेंड करेगा कौन से प्लेन में। लेट सपोज मैं बोलता हूं पहला वाला डायग्राम, लेट सपोज मैं पहला वाला डायग्राम बोलता हूं, ये जो मेरा सर्कल है ये मेरा एक्स वाई प्लेन में, ये मेरा एक्स वाई प्लेन में, अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, ये सर्कल मेरा एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका एन कैप कितना हो जाएगा, इसका एन कैप कितना हो जाएगा, इसका एन कैप कितना हो जाएगा, सर एक्स वाई प्लेन है मतलब आई जे, तो ये एन कैप हो जाएगा के कैप। क्या चीजें क्लियर, क्या यहां तक चीजें क्लियर। लेट सपोज मैं इसकी बात करूं कि ये जो मेरा स्क्वायर है,
ये मेरा है वाई जेड प्लेन में, लेट सपोज ये स्क्वायर है मेरा वाई जेड प्लेन में, तो इस पर्टिकुलर स्क्वायर का एन कैप कितना हो जाएगा सर, आई कैप हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके आउटवर्ड क्या निकल रहा है, समझ में आ रही है बात। इसके आउटवर्ड क्या है भैया, इसके आउटवर्ड के कैप है, इसके आउटवर्ड है आई कैप। मान लो ये जो है मेरा, ये जो मेरा ट्रायंगल है, ये मेरा कुछ जेड एक्स प्लेन में है, दिस इज इन माय जेड एक्स प्लेन, दिस इज इन माय जेड एक्स प्लेन। तो यहां पर आपका एन कैप कितना हो जाएगा, दिस एन कैप विल बी और जे कैप। क्या चीजें क्लियर, क्या यहां तक चीजें क्लियर। अगर और डिटेल में समझने तो बेटा ऐसा समझो, ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बनाया, अब ये स्क्वायर है मेरा, अब ये स्क्वायर है मेरा, लेट सपोज अगर मैं बनाना चाहूं तो ये आपका हो गया x और ये हो गया आपका y और ये बाहर की तरफ आपका z हो गया, ये आपका x हो गया, ये बाहर हो गया, ये y हो गया और बाहर की तरफ आपका z हो गया, ठीक है। अब आपको ये नजर आ रहा है कि ये xz प्लेन में, ये आपका xz प्लेन में, तो भाई साहब इसका एन कैप कितना होगा, इसका एन कैप कितना हो जाएगा। अगर ये आपको समझ में आ रहा है कि XYZ सर आपने यहां ऐसे बना दिया, अगर आपने XYZ यहां ऐसे बना दिया और आपको ये समझ में आ रहा है कि ये XZ प्लेन में, तो यहां पर एन कैप कितना हो जाएगा सर, ये जे कैप हो जाएगा। क्या चीजें क्लियर हो रही है, क्या यहां तक चीजें क्लियर है। लेट सपोज मैं बना दूं कि सर मेरा जो सर्कल है, मेरा जो सर्कल है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, मैं बता दूं कि मेरा सर्कल सर कहां पर बना हुआ है, मेरा सर्कल बना हुआ है इसमें YZ प्लेन में। मेरा सर्कल क्या बना हुआ है, ये सर्कल है बेटा YZ प्लेन में, ये सर्कल है आपका YZ प्लेन में, है ना, और ये कहा था आपका XZ प्लेन में। अगर मेरा सर्कल YZ प्लेन में, तो इसका एन कैप कितना रहेगा सर, एन कैप मेरा इस तरफ आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये आई कैप। ठीक है, चीजें क्लियर। अरे ऐसे बाहर निकल गया, ये देखो ऐसे बाहर निकल गया, ऊपर की तरफ जे कैप, ऐसे ऊपर की तरफ इधर एन कैप, इस तरफ आ जाएगा आई कैप की तरफ। तो इस तरीके से आपको चीजें समझनी है। प्लेन सरफेस, अगर मैं प्लेन सरफेस की बात करूं तो प्लेन सरफेसेस में क्या होता है, प्लेन सरफेस में एन कैप सीधा जे कैप आता है और इसमें एन कैप सीधा आई कैप आता है। बट अगर मैं कर्व्ड सरफेस की बात करूं, अगर मैं यहां पर कर्व्ड सरफेस की बात करूं, तो इसका एन कैप कैसे निकलता, जो अपन ने ऑलरेडी वेक्टर के शुरुआत लेक्चरों में देख चुके हैं। एन कैप कैसे निकलता आपका, ग्रेड फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई। कर्व्ड सरफेस में कैसे निकलता, अगर मैं कर्व्ड सरफेस की बात करूं, ध्यान से देखने की कोशिश करना, अगर मैं यहां पर कर्व्ड सरफेस की बात करूं, ये सरफेस कैसी है सर, ये सरफेस है मेरी फाई, है ना, ध्यान से देखना। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, अगर मैं इस कर्व्ड सरफेस की बात करूं और इस कर्व्ड सरफेस में पर्टिकुलर जो एन कैप है वो आउटवर्ड नॉर्मल है, ये एन कैप आपका आउटवर्ड है इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे, पॉइंट पी से आउटवर्ड नॉर्मल है इस सरफेस का। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो इसका एन कैप कितना हो जाएगा, तो एन कैप ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस इज, अगर मैं बोलता हूं कि ये सरफेस की इक्वेशन कितनी है, ये सरफेस की इक्वेशन कितनी है, फाई इज इक्वल्स टू 0। इस सरफेस की इक्वेशन कोई फाई इक्वल टू 0, तो यहां पर एन कैप कितना हो जाएगा, द एन कैप इज नथिंग बट ग्रेड फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन ग्रेड फाई अपॉन ग्रेड फाई का मैग्नीट्यूड। ये हो गया आपका एन कैप। दिस इज योर एन कैप, दिस इज योर एन कैप ऑफ कर्व्ड सरफेस। प्लेन सरफेस का एन कैप आपको निकालना गया, कर्व्ड सरफेस का एन कैप मैं ऐसे निकालता हूं। क्या चीजें, कोई दिक्कत, क्या यहां तक कोई डाउट किसी को, एन कैप निकालना गया सभी को, मेरे ख्याल से यहां तक किसी को भी डाउट नहीं होगा। तो भैया कभी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, कभी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि आपको सरफेस दे रखी है, अब वो कर्व्ड सरफेस है कि प्लेन सरफेस है, वो तो क्वेश्चन देख के पता पड़ेगा, है ना। एफ वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, एन कैप आपको निकालना, अगर प्लेन सरफेस, अगर प्लेन सरफेस है मुझे सर एन कैप निकालना आता है, अगर कर्व्ड सरफेस है तो कर्व्ड सरफेस आपको देगा, जो भी कर्व्ड सरफेस देगा उसका फाई आपको इक्वेशन पता होगी, वहां से ग्रेड फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई करके मैंने एन कैप निकाल दी। एन कैप मुझे आ गया, एफ फैक्टर मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा, मैंने क्या करा, सीधा एफ फैक्टर डॉट एन कैप कर दिया। एफ फैक्टर और एन कैप का अपने डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ये वैल्यू मिल गई अपने को, स्केलर वैल्यू मिल गई, डीएस कर दिया, बस। सेम गोस इधर ऑल्सो, एफ फैक्टर डॉट डीएस वेक्टर कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। पॉइंट क्या था सर, अभी तक चीजें समझ में आ गई। एफ फैक्टर क्वेश्चन में गिवन है, एफ फैक्टर क्वेश्चन में गिवन है, एन कैप प्लेन सरफेस और कर्व्ड सरफेस का निकालना आपने सिखा दिया। अब पॉइंट आता है डीएस। ये डीएस कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं। डीएस कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, यहां से निकालेंगे,
ये चीज अपन यूज करेंगे डीएस निकालने के लिए। क्या चीज यूज करी? अगर मैं फ्लैट सरफेस की बात करूं, जैसे शीट्स हो गई, ये सारी शीट्स थी, फ्लैट सरफेसेस, प्लेन सरफेस, फ्लैट सरफेस, सब एक ही बात है, शीट्स हो गई। इफ द सरफेस इज अलाइन विद द कोऑर्डिनेट प्लेन, जैसे अगर सरफेस मेरा, जो भी मेरा सरफेस है, जो भी मेरा शीट है या प्लेन सरफेस है, अगर मेरा वो एक्स वाई प्लेन में, तो डीएस कितना हो जाएगा? डीएक्स डी वाई। डीएस कितना हो जाएगा आपका? डीएक्स डी वाई। अगर मेरा वाई जेड प्लेन में, तो डीएस हो जाएगा मेरा डीवाई डीजेड। अगर मेरा जेड एक्स प्लेन में, तो डीएस हो जाएगा मेरा डीजेड डीएक्स। क्या चीज है? क्लियर? तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये तो क्या प्लेन सरफेस के बारे में। अगर मैं कर्व सरफेस की बात करूं, ध्यान देखना, अगर मैं यहां पर कर्व सरफेस की बात करूं, अगर मैं यहां पर कर्व सरफेस की बात करूं, तो यहां पर डीएस कैसे निकालते हैं? डीएक्स डीवाई की, अगर इस कर्व सरफेस को आप प्रोजेक्शन एक्स वाई में दे रहे हो, तो डीएक्स डीवाई अपॉन एन कैप डॉट के कैप एक्स वाई, एन कैप डॉट के कैप करेंगे। डीवाई डीजेड की तरफ प्रोजेक्शन ले रहे हो, तो एन कैप डॉट आई कैप करेंगे, और डीजेड डीएक्स की तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हो, तो एन कैप डॉट जे कैप करेंगे। प्रोजेक्शन क्या है थोड़ी देर में सिखाएंगे अभी आपको अच्छे से, ये प्रोजेक्शन क्या है वो चीज अपन देखेंगे, ध्यान से देखना। पहले मैं प्लेन की बात करता हूं, अब देखो ध्यान से। जैसे मान लो आपका एक्स वाई प्लेन है, जैसे मान लो आपका सर्कल है एक्स वाई प्लेन में, आपका ये सर्कल है इसमें एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। आपका छोड़ो, फिर से बनाते हैं। ये आपका x, बाहर की तरफ आपका y निकला हुआ है, ये आपका y और ये आपका z, ऐसे बनाते हैं। अब चीजें और अच्छे समझ में आएगी। और ये आपका सर्कल है एक्स वाई प्लेन में, दिस सर्कल इज इन योर एक्स वाई प्लेन। ये आपका सर्कल है बढ़िया सा एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। अगर मैं इस सर्कल को ध्यान से देखना, ये सर्कल है आपका ये, ठीक है। अगर मैं इस सर्कल का एन कैप निकालूं, अगर मैं सर्कल का एन कैप निकालूं, तो आपको अच्छे से पता है एन कैप कहां जाएगा? इस सर्कल का एन कैप कहां जाएगा? सर इस सर्कल का एन कैप ऊपर की तरफ आएगा। एन कैप इज नथिंग बट के कैप। क्या चीजें क्लियर? तो अगर मेरे को ये सर्कल दिया है, तो इसका डीएक्स डीवाई कितना आएगा? सर डीएस कितना आएगा? इसका डीएस आएगा, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका डीएस कितना आएगा? इसका डीएस आएगा सर डीएक्स, इसका डीएस कितना आएगा? डीएक्स डीवाई। यहां तक चीजें क्लियर? ये क्यों आया? एक्चुअली ये इसी फॉर्मूले से आया, ध्यान से देखने की कोशिश करना। अगर मैं निकालता भी हूं कर्व सरफेस के हिसाब से, कर्व सरफेस के हिसाब से निकालता भी, ध्यान से देखना, ds इज इक्वल्स टू, अब ये ऑलरेडी प्रोजेक्शन एक्स वाई पे है, क्योंकि ऑलरेडी, अगर ये कर्व्ड होता, मान लो ये हेमिस्फीयर होता, अगर ये हेमिस्फीयर होता, मान लो इसका प्रोजेक्शन मैंने एक्स वाई में देना है, अगर ये हेमिस्फीयर होता है, इसका प्रोजेक्शन में एक्स वाई में देता, तो ये डीएक्स कितना हो जाता? सर प्रोजेक्शन एक्स वाई में दिया, तो मैं इस डीएक्स को लिखता डीएक्स डी वाई अपॉन एन कैप डॉट के कैप, हाँ या ना? अब आपको पता है एन कैप ऑलरेडी क्या है सर? के कैप है। जैसे आपने यहां पर एन कैप रखा, जैसे आपने यहां पर एन कैप रखा, आप सीधा यहीं आ गए। देखो एन कैप को के कैप रखा, के डॉट के 1 हो जाता है, डीएक्स कितना हो जाएगा? डीएक्स डी वाई। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला कर्व वाले ही, बस यहां अप्लाई हुआ है। क्या चीजें क्लियर? तो अपन ये चीज याद रख सकते हैं कि अगर मेरे को प्लेन सरफेस दिया, फ्लैट सरफेस दिया, तो मैंने क्या करना है? तो मुझे क्या करना है सर? अगर ये मेरा एक्स वाई प्लेन में, तो डीएस को मैं डीएक्स डीवाई रखूंगा। अगर यही मेरा प्लेन सरफेस वाई जेड प्लेन में होता, तो डीएस को मैं डीएक्स डीवाई डीजेड रखता। अगर यही प्लेन मेरा जेड एक्स प्लेन में होता, तो डीएस को मैं डीजेड डीएक्स रखता। क्या चीजें सिंपल है, इजी। अब कर्व की बात कर लेते हैं। कर्व में क्या होता है बेटा? कर्व सरफेस होता है। अब जैसे सिलेंडर है, अब सिलेंडर का प्रोजेक्शन मैं कहीं भी कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज समझाते हैं आपको अच्छे से, तो दैट चीजें अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। ये Z है ना, ये X, ठीक, और ये Y, ठीक। ये हो गया X, ये हो गया Y, और ये हो गया आपका Z। अब मैं यहां पर क्या बना रहा हूं? अब मैं यहां पर सर्कल बना रहा हूं। ऊपर सर्कल, ऑब्वियस ही बात है, सिलेंडर में ऊपर सर्कल होगा।
ठीक, यहां पर सर्कल होगा और ये बन गया मेरा बेहतरीन सिलेंडर, ये बन गया मेरा बेहतरीन सिलेंडर। क्या चीज है क्लियर? ये आपका सिलेंडर बन चुका है, दिस इज योर सिलेंडर। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, मैंने क्या करा है सिलेंडर को, पहले मैंने सिलेंडर को बंद कर दिया, ये ऊपर से बंद है, ठीक है, और ये कर्व है, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। अब ये कर्व सरफेस है, अगर मैं इसकी कर्व सरफेस की बात करूं, सरफेस कर्व्ड है। अब मैं इसका प्रोजेक्शन तीन जगह ले सकता हूं। अगर मैंने इसका प्रोजेक्शन ZX में लिया, अगर मैंने इसका कर्व सरफेस का, जैसे ऐसे कर्व आ रही है, अगर मैंने इस कर्व सरफेस का प्रोजेक्शन ZX में लिया तो ZX में एक ट्रायंगल बन जाएगा। अगर मैंने इसका प्रोजेक्शन ZX में लिया तो मैं क्या रखूंगा, ds dz dx अपॉन n कैप, dz dx अपॉन n कैप डॉट j कैप। अगर मैं इसका प्रोजेक्शन कहां रहता, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन ZY में लेता, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन ZY में लेता तो ds कितना हो जाता, dz dy अपॉन n कैप डॉट i कैप। क्या चीजें क्लियर? या तो इसका प्रोजेक्शन ZX में हो सकता है या तो इसका प्रोजेक्शन ZY में हो सकता है। सिंपल सा लॉजिक समझ में आया? क्योंकि भैया इस कर्व को या तो यहां प्रोजेक्ट कर सकते हो, यहां प्रोजेक्ट कर सकते हो। क्या चीजें क्लियर है? तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, किसी भी कर्व सरफेस का आप जहां भी प्रोजेक्शन लेना चाह रहे हो, आप उसके हिसाब से डीएस बनाते हो। चीजें क्लियर? ये चीजें अभी एग्जांपल के थ्रू और चीजें क्लियर हो जाएगी, बट यहां पर ये चीजें आपको मैंने समझा दी है, इसको आप ध्यान से देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और चीजों को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बेसिक, बाकी तो आगे क्या है क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन के थ्रू चीजों को समझते हैं। चलो एक क्वेश्चन के थ्रू चीजों को समझते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको क्या करना है, इवैल्यूएट, ध्यान से देखो क्योंकि बेसिक क्रक्स मैं आपको बता दूंगा। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, सॉरी सरफेस इंटीग्रल है, तो इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस। अब एफ वेक्टर आपको गिवन है, एन कैप किसका निकालना वो ध्यान से देखना पड़ेगा। वेयर एस इज दैट पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच लाइज इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, विच लाइज इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। देखो ध्यान से, अब ये फर्स्ट ऑक्टेंट क्या होता है, अब ये फर्स्ट ऑक्टेंट क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझेंगे, इसको थोड़ा सा अपन समझेंगे। सबसे पहले अपने को फाई पता होना चाहिए। फाई क्या है इधर, इस क्वेश्चन का अगर मैं सॉल्यूशन देखूं, सबसे पहले मेरे को फाई पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे को पता है कि एन कैप के लिए मुझे स्फीयर दे रखा है। अब ये बोल रहे कि सर ये स्फीयर तो ओपन सरफेस क्लोज सरफेस से कोई मतलब नहीं, डबल इंटीग्रल है कोई मतलब नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर क्या करा, स्फीयर दे रखा है, फर्स्ट ऑक्टेंट दे रखा है, वो अभी अपन थोड़ी देर में देखेंगे। बट यहां चीज समझ में आनी चाहिए, सबसे पहले मेरे को एन कैप के लिए ग्रेड फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई निकालना, तो उसके लिए मुझको फाई पता होना चाहिए। फाई कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब मैं यहां पर अगर ग्रेड फाई निकालू, मैं यहां पर अगर ग्रेड फाई निकालू तो ग्रेड फाई कितना है सर, 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। बहुत बढ़िया। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई निकालू, अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई निकालू तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करूं तो अंडर रूट 4 कॉमन आ जाएगा। अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो अंडर रूट 4 कॉमन आ जाएगा। अंडर रूट 4 होता है 2, तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हाँ या ना। और हमें ऑलरेडी पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मेरा 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो ग्रेड फाई का मैग्नीट्यूड कितना है आपका 2, ठीक है। अब मैं यहां से एन कैप निकालता हूं तो एन कैप कितना हो जाता है, ग्रेड फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। ग्रेड फाई कितना, अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकाल तो ग्रेड फाई कितना हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई आपका 2 है। क्या चीज हो गई, कैंसिल। क्या 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो मैंने क्या निकाला,
एन कैप मेरा कितना जाएगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है। इस तरीके से मैंने एन कैप निकाल दिया। कैसे निकालते हैं क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। इस तरीके से मैंने यहां पर एन कैप कैलकुलेट कर लिया। एफ फैक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्या एफ डॉट एन इंटू डीएस करना है। अब ये डीएस का क्या सीन है वो भी अच्छे से देखेंगे। तो अगला क्या है मेरा, अगला क्या है मेरे को एफ फैक्टर कितना दे रखा है क्वेश्चन में। सबसे पहले एफ फैक्टर लिख लेते हैं, वाई जेड आई कैप, वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप प्लस एक्स वाई के कैप। ठीक है, और आपका एन कैप कितना आया था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इन दोनों से मिलाकर अगर मैं एफ वेक्टर डॉट एन कैप निकालूं तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, तो कितना हो जाएगा ये 3xyz। क्या चीजें क्लियर देख लो ना, आई डॉट आई वन हो जाता है एक्स वाई जेड, जे डॉट जे वन हो जाएगा जेड एक्स इंटू वाई एक्स वाई जेड, और ये भी एक्स वाई जेड, तीनों ऐड हो जाएंगे 3xyz। तो एफ वेक्टर डॉट एन कैप आपका 3xyz हो चुका है। अगला क्या टास्क है मेरा, अगला टास्क है सर मेरे को ये डीएस निकालना है। ये डीएस के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अगला सबसे मेन टास्क है भैया डीएस। इस डीएस के लिए क्या करेंगे अपन, सर डीएस के बहुत सारे ऑप्शन है। आप प्रोजेक्शन कहां लेते हो, आप प्रोजेक्शन कहां लेते हो, फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करिए, फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करिए। फर्स्ट ऑक्टेंट क्या होता है, व्हाट इज फर्स्ट ऑक्टेंट। एक स्फीयर में बेटा 8 ऑक्टेंट होते हैं, एक स्फीयर में 8 ऑक्टेंट होते हैं। अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये बनता है स्फीयर। क्या बात समझ में आया, ध्यान से देखो, एक बार ये भी सिखा देते हैं। फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब क्या है, ये आपका है जेड एक्सिस, ये आपका है एक्स एक्सिस, और ये आपका है वाई एक्सिस। क्या चीजें क्लियर, ऐसे समझना बेटा बाहर की तरफ आया हुआ है ना। ये आपका एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस। ये आपका माइनस एक्स, ये आपका माइनस जेड, और ये आपका माइनस वाई। इसको इमेजिन करो बेटा बाहर की तरफ आया हुआ है ना, इसको इमेजिन करना है, ये वाई ना बाहर की तरफ आया हुआ है इस तरीके से। अब फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करिए, फर्स्ट ऑक्टेंट क्या होगा, फर्स्ट ऑक्टेंट क्या होगा, स्फीयर है। ध्यान समझो, सर अगर मैं स्फीयर बनाऊं, सर अगर मैं स्फीयर बनाऊं तो भाई साहब कैसे जाएगा, ये है, ये है, क्या चीजें क्लियर हो रही है, और समझ में आया थोड़ा, क्या चीजें क्लियर हुई नहीं। ये आपका स्फीयर का फर्स्ट ऑक्टेंट है। ऐसे 8 ऑक्टेंट हो जाएंगे, फिर से बनाते हैं, ध्यान से देखना। कोई मेरा स्फीयर जा रहा है, ये मेरा स्फीयर है, कंप्लीट स्फीयर। अगर मैं स्फीयर की बात करूं, अगर मैं किसी पॉइंट पे रेडियस है, मान लो इस पॉइंट पे मेरा रेडियस है, इस पॉइंट पे मेरा रेडियस है, लेट सपोज, तो क्या करा मैंने, ये मेरा फर्स्ट ऑक्टेंट है मेरे स्फीयर का। अगर मैं सेकंड ऑक्टेंट की बात करूंगा, अगर मैं सेकंड ऑक्टेंट की बात करूंगा, ये तो क्या फर्स्ट ऑक्टेंट, मतलब ये स्फीयर यहां से, ये एक्स था, एक्स से लेकर सिर्फ इधर गया वाई तक, सिर्फ इतना गया बस। अगर मैं पूरे इधर जाता तो ये कंप्लीट क्या हो जाता, फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, फिर इधर आता थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट। तो बात समझ में आई। अगर मैं ऊपर की बात करूं, अपर हाफ की, स्फीयर के अपर हाफ की बात करूं, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि अगर ये y तक गया है, अगर ये x से y तक गया फर्स्ट ऑक्टेंट, y से लेकर वापस x तक गया तो सेकंड ऑक्टेंट, फिर अगर माइनस x से फिर वापस कहां पर आया, माइनस y तक थर्ड ऑक्टेंट, और माइनस y से फिर वापस x की तरफ गया तो फोर्थ ऑक्टेंट। तो अगर सिर्फ यहां पर फर्स्ट ऑक्टेंट की बात हुई, यहां पर क्या हुआ आपके सामने, सिर्फ यहां पर फर्स्ट ऑक्टेंट की बात हुई, दिस इज द फर्स्ट ऑक्टेंट। अब इसको प्रोजेक्शन कहां लेना चाहते हो आप, एक्स वाई पे प्रोजेक्शन लेना चाहते हो है ना, या फिर वाई जेड पे प्रोजेक्शन लेना चाहते हो, डिपेंड्स। मैं एक्स वाई पे लेता हूं, मुझे इजी पड़ता है।
मैं एक्स वाई पे लेता हूं, मुझे इजी पड़ता है। अगर मैं एक्स वाई पे प्रोजेक्शन लूंगा तो ये हो जाएगा dx dy अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप, मतलब मॉड ऑफ एन कैप डॉट के कैप। क्या यहां तक चीजें क्लियर? तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सर आपने जो भी किया, सर आपने जो भी किया है, मैं एक्स वाई को अब ऐसे बना दूं, कोई दिक्कत? 2D में प्रोजेक्ट कर लिया ना, 2D में प्रोजेक्ट कर लिया तो एक्स वाई ऐसे बन जाएगा और आपका ये बन जाएगा प्रोजेक्शन। दिस इज द प्रोजेक्शन और इक्वेशन कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मेरे ख्याल से यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा, मेरे ख्याल से यहां पर किसी को डाउट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। सरफेस इंटीग्रल नहीं भी आ रहा तो बेटा स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करना जानते हैं अपन, टेंशन की बात है नहीं, बट फिर भी अपन समझ लेते हैं कि मैंने जैसे प्रोजेक्ट किया एक्स वाई पे तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी, जेड उड़ चुका है ना, स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। और आपने क्या करा है, आपने इसको एक्स वाई पे प्रोजेक्शन दे दिया तो जेड आपका उड़ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आपकी इक्वेशन बन गई। बस ये आपकी इक्वेशन होगी। तो यहां से क्या चीज होगी, ये आपको डीएस मिल जाएगा। डीएस क्या हो जाएगा, एन कैप कितना है सर, एन कैप है एक्स स्क्वायर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहां पर क्या करूंगा मैं, एन कैप डॉट के कैप करूंगा। अब एन कैप डॉट के कैप करूंगा तो मेरा डीएस कितना हो जाएगा, डीएस इज इक्वल्स टू डीएक्स डी वाई अपॉन एन कैप डॉट के कैप। एन कैप डॉट के कैप, अगर इसको डॉट के कैप लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, के डॉट ये कितना हो जाएगा, जेड। चीजें क्लियर? अरे मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप डॉट के कैप तो जेड आ जाएगा, जेड का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालू तो जेड ही हो जाएगा। तो यहां से आपका डीएस कितना हो जाएगा, डीएक्स डी वाई अपॉन जेड। दिस इज माई डीएस, दिस इज माई डीएस। क्या चीजें क्लियर? भैया मेन मुद्दा था डीएस निकालने का, मैंने निकाल दिया और एफ डॉट एन मेरे पास है। अब मैं आराम से सरफेस इंटीग्रेट कर दूंगा, अब मैं आराम से सरफेस को इंटीग्रेट कर दूंगा। तो क्या था, डबल इंटीग्रेशन सरफेस एफ वेक्टर डॉट एन कैप इनटू डीएस, यही था। अरे यही तो पूछा था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप कितना है, 3xyz, 3xyz। किस पे प्रोजेक्शन लिया था सर, dx dy पे लिया था अपॉन z, यही तो आया था आपका ds। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा z से हो गया z कैंसिल, मेरा z से हो गया z कैंसिल, और फाइनली मेरा डबल इंटीग्रेशन कितना हो गया, 3 बाहर निकाल दो, xy dx dy। अब इसके बाद का काम तो आपका एरिया अंडर द कर्व कर लेता। एरिया अंडर द कर्व किसका सर, ये जो बनाया था ना अपन ने उसी का तो है सर, ये जो बनाया था y और ये x था और यहां अपन ने प्रोजेक्शन लिया था और इसकी इक्वेशन कितनी थी, अरे स्फीयर का प्रोजेक्शन कितना था सर्कल, इक्वेशन कितनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हाँ या ना तो बोलो। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, बस ये सब चीजें तो हमें पता ही है सर, ये सब चीजें मुझे पता ही है। मैं क्या करूंगा, यहां पर क्या करूंगा सर, मैं dx dy को रखूंगा r dr d थीटा। बस r की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 1 तक। r की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 1 तक। थीटा की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर π/2 तक, खत्म। और x को क्या रखूंगा मैं, x को मैं रखूंगा r cos थीटा, और y को क्या रखूंगा मैं, r sin थीटा। क्या चीजें क्लियर है, आगे बढ़े। तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स डबल इंटीग्रेशन, r की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 1 तक, और थीटा की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके π/2 तक। x कितना है आपका, r cos थीटा, y कितना है आपका, r sin थीटा, और dx dy कितना है आपका, r dr d थीटा। बस खत्म, आगे बढ़ेंगे तो 3, r को अलग कर दो, r क्यूब, अरे अलग अलग इंटीग्रेट कर दो भली। कैसे करेंगे, r की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक, r क्यूब dr। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपके लिमिट्स कांस्टेंट है तो आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। दूसरा इंटीग्रेशन क्या है, 0 से लेकर π/2, साइन और कॉस साथ में, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये अपन 100 बार कर चुके हैं इस इंटीग्रेशन को। इस इंटीग्रेशन को आप कर लेना, कैसे हो जाएगा, r³ अपॉन 4 मतलब 1/4,
तो इसको कर भी दो तो वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, यहां पर कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, आर की पावर 4/4 मतलब 3 इंटू 4/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये तो हो गया इसका, इंटू इसका कितना हो जाएगा पता ही है सर, ऑलरेडी पता ही है, m प्लस एन कितना हो जाएगा 2, m प्लस एन 2, बाकी 1 इंटू 1 और पावर मेरी ऑड है तो इंटू 1। देखो एक बार, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत यहां पर, ढंग से देख के बताओ, ढंग से देख के बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? तो आंसर कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3/8। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3/8। चीज आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए, ये चीज में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, चीजें अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए, चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। कोई दिक्कत देख के बताइए, मेरी ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये मोटा मोटा सॉल्यूशन था, ये समझ में आ गया तो बस, इससे ज्यादा आपको सरफेस इंटीग्रल पढ़ने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा आपको सरफेस इंटीग्रल पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। क्या चीजें क्लियर? क्या यहां तक चीजें क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ेंगे, स्टोक्स थ्योरम। क्यों पढ़ाया आपको इतना कम, ये सरफेस इंटीग्रल उतना काफी था, एक एग्जांपल बहुत है। वैसे भी क्वेश्चन जो आते हैं गेट से स्टोक्स थ्योरम से आते हैं, सरफेस इंटीग्रल से आपको सवाल नहीं आता, आ भी गया तो आपको ये प्रोसेस पता है अच्छे से, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, यही होता है। स्टोक्स थ्योरम इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको सवाल आते हैं, और 100% अगर सवाल आ गया आपको सरफेस इंटीग्रल से तो आपको स्टोक्स थ्योरम से ही सवाल आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले अपन समझ लेते हैं चीजों को। Let f vector xyz be the continuous vector function having continuous first partial derivative in the region of space which contains the surface S in the interior। ठीक है, if S is an open surface, अरे कर्व सरफेस थी, और वो कर्व क्या थी, ओपन सरफेस थी। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ये कर्व क्या थी आपकी, देखो ध्यान से, ओपन कर्व सरफेस। तो सरफेस, ये स्टोक्स थ्योरम कहां अप्लाई होता है, ओपन कर्व सरफेस में। क्या लिखा है, ओपन सरफेस, ओपन सरफेस। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम कहां अप्लाई होता है, सरफेस ओपन होनी चाहिए। तो आपको मैंने शुरू में बता दिया था ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस में क्या डिफरेंस है। अरे जैसे हॉलो क्यूब, हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, ये सब क्या है आपकी क्लोज सरफेस। बट कर्व्ड जो ओपन है, जैसे हेमिस्फीयर, ओपन सरफेस, ओपन सरफेस है। बाकी फ्लैट जो सरफेसेस है वो भी ओपन है, जैसे शीट जो हो जाती है, ट्रायंगुलर शीट दे दी, ओपन सरफेस, सर्कुलर शीट दे दी, ओपन सरफेस, है ना, स्क्वायर शीट दे दी, ओपन सरफेस। तो आपको पता नहीं चाहिए ओपन सरफेस क्लोज सरफेस में क्या डिफरेंस है। बट यहां पर क्या है, ओपन सरफेस बाउंडेड बाय द सिंपल क्लोज कर्व, ओपन सरफेस बाउंडेड बाय द सिंपल क्लोज कर्व। उल्टा है ना थोड़ा सा, ग्रीन थ्योरम जैसा ही है, सिंपल क्लोज कर्व, क्लोज कर्व से ओपन सरफेस। यहां क्या बोल रहा है, ओपन सरफेस से क्लोज कर्व बना सकते हैं, ओपन सरफेस से क्लोज कर्व में अपन आ सकते हैं बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। क्या है स्टोक्स थ्योरम, ये स्टोक्स थ्योरम क्या है, ये रही आपकी स्टोक्स थ्योरम। मैं लिख के बता देता हूं, मैं लिख के बता देता हूं। स्टोक्स थ्योरम क्या बोल रहा है कि सर ओपन सरफेस है या क्लोज कर्व, इन दोनों के बीच का रिलेशन, जैसे ये क्लोज्ड कर्व है ना, सी का मतलब है होता क्लोज्ड, क्लोज्ड कर्व एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन ओपन सरफेस। देखो सर्कल नहीं आया मतलब ओपन सरफेस है ना, ओपन सरफेस डेल, ओपन सरफेस डेल
क्रॉस एफ वेक्टर डेल क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस। क्या चीज है क्लियर? ये है आपका स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला। अब ग्रीन थ्योरम में क्या होता था? ग्रीन थ्योरम में इसी चीज को अपन कैसे करते थे? डो पी बाय डो क्यू बाय डो एक्स माइनस डो पी बाय डो वाई डीएक्स डी वाई। बट यहां क्या है, इसी चीज को अपन ने इस फॉर्म में लिख दिया। मतलब कुल मिला के इतनी सी बात समझ लो यार, ग्रीन थ्योरम अपन 2D के लिए पढ़ रहे थे, स्टोक्स थ्योरम अपन 3D के लिए पढ़ रहे। रिलेशन दोनों सेम ही दे रहे। रिलेशन क्या जा रहा भैया? सिंगल से डबल इंटीग्रेशन। ग्रीन थ्योरम में भी क्या हो रहा था? सिंगल से डबल जा रहे थे, वो 2D सरफेस में यूज होता था। ये हो रहा है 3D में, सिंगल से डबल जा रहे बट 3D सरफेसेस के बारे में। वही बात है, अब 1D से मतलब सिंगल इंटीग्रेशन से डबल इंटीग्रेशन जा रहे हैं फॉर 3D सरफेस, बट ग्रीन थ्योरम कहां यूज हो रहा था? फॉर 2D सरफेसेस। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? बस ये इंपॉर्टेंट चीज थी आपको बताने वाली। अब देखो आगे क्या लिखा है। तो इंटरप्रिटेशन यही है, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन जो अभी लिखा है, लाइन इंटीग्रल एफ वेक्टर अलोंग द बाउंड्री कर्व सी, ठीक है। और राइट हैंड साइड क्या है? ये राइट हैंड साइड मतलब ये वाली है ना। क्या लिखा है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ एफ वेक्टर ओवर द सरफेस एस। स्टोक्स थ्योरम रिलेशन किसके बीच में? ये इंपॉर्टेंट भाई, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं गेट में। स्टोक्स थ्योरम रिलेट्स अ लाइन इंटीग्रल अराउंड अ क्लोज्ड कर्व, अराउंड अ क्लोज्ड कर्व है ना, सरफेस नहीं, क्लोज्ड कर्व, ठीक है, टू द ओपन, टू एन ओपन, या ओपन लिख दो, टू एन ओपन सरफेस, टू एन ओपन सरफेस इंटीग्रल ओवर द सरफेस बाउंडेड बाय दैट कर्व। रिलेशन विद द ग्रीन्स थ्योरम, मैंने अभी बताया ग्रीन्स थ्योरम क्या कर रहा है? फॉर द प्लेन सरफेस 2D सरफेस स्टोक्स थ्योरम रिड्यूस टू ग्रीन्स थ्योरम। मतलब भैया प्लेन सरफेस में स्टोक्स थ्योरम ग्रीन थ्योरम ही बनता है। फॉर कर्व सरफेस, अगर मैं कर्व सरफेस की बात करूं तो अप्लाई स्टोक्स थ्योरम डायरेक्टली। मतलब ये चीज है थोड़ी सी, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे फॉर्मूले को चेंज किया गया। अगर हम देखें तो ग्रीन थ्योरम ने अपने स्टोक्स थ्योरम की ही चीटिंग करी है। ग्रीन थ्योरम ने अपने स्टोक्स थ्योरम की चीटिंग करी है। ये बात आपको समझ में आएगी अभी, क्योंकि भैया ग्रीन थ्योरम भले 2D के बारे में बात करा, पर स्टोक्स थ्योरम 3D सरफेसेस के बारे में बात करता है। अब वो 3D की जगह यार सरफेस ओपन आ गई 2D, तो ग्रीन ही लगेगा। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, अभी ध्यान से देखना क्या हो जाएगा। जैसे ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्यों बता रहा हूं मैं? एफ फैक्टर आपको दे रखा है, आपको कन्वर्ट किस में करना है? डेल क्रॉस एफ में कन्वर्ट करना है। इस लाइन इंटीग्रल को आपको डेल क्रॉस एफ में करना है, और डेल क्रॉस एफ का फॉर्मूला आपको पता है। अगर एफ फैक्टर आपको दे रखा है पी आई कैप क्यू जे कैप आर के कैप, तो डेल क्रॉस एफ का फॉर्मूला आपको पता है। अगर मैं मोटे मोटा यहां पर डेल क्रॉस एफ लिखूं, ध्यान से देखना, अगर मैं डेल क्रॉस एफ को लिखूं यहां पर इसको सॉल्व करके, तो क्या आएगा? डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू, ध्यान से देखते रहना, अरे डिटर्मिनेंट है ये डेल क्रॉस एफ, पता है ये फॉर्मूला ऑलरेडी। अगर मैं यहां पर देखूं डो आर बाई डो वाई माइनस डो क्यू बाई डो जेड। अरे हाँ या ना तो बोलो यार, कितना हो जाएगा? डो आर बाय डो वाई, डो आर बाय डो वाई माइनस डो क्यू बाय डो जेड, माइनस डो क्यू बाय डो जेड आई कैप, हाँ या ना, प्लस नहीं, यहां पर आएगा माइनस जे कैप, जे कैप बाद में लगाएंगे है ना, जे कैप बाद में लगाएंगे। अंदर कितना आएगा? इसको हटाओ, डो आर बाय डो एक्स माइनस डो पी बाय डो जेड, डो आर बाय डो एक्स माइनस डो पी बाय डो जेड, जी कैप। ये आपको पता है ऑलरेडी, इस डिटरमिनेंट को कैसे निकालते हैं, तो कंफ्यूज मत हो भाई, है ना। पुराने लेक्चर देख लेना, पूरी लेक्चर सीरीज है, पूरी प्लेलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां अच्छे से सिखाया है, ठीक। क्रॉस कैसे निकालते हैं, डेल क्रॉस एफ सिखा रखा है आप लोगों को। बहुत सारे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व करने, जिसको अपन इसको अपन क्या बोलते हैं? कर्ल एफ भी बोलते हैं, तो भूलना मत, ये चीज अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब क्या हो जाएगा? प्लस, अगर मैं इसका हटाऊं, ये हट गया, ये कॉलम 3 रो 1 हटा, डो क्यू बाय डो एक्स माइनस डो पी बाय डो वाई, डो क्यू बाय डो एक्स माइनस डो पी बाय डो वाई के कैप। कुछ सुनेला लग रहा है सर, कुछ सुनेला लग रहा है, कैसे? देखो ना, ये चीज ही तो अपन देख रहे थे ग्रीन थ्योरम में। अगर आपने नोटिस करा होगा तो ग्रीन थ्योरम में सर यही तो चीज देख रहे थे, नहीं? हाँ, अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अपन इसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं। अगर मैं ये बात बोलूं, अगर मैं एक बात बोलूं कि सर ये फॉर्मूला तो आपने हमें बता दिया,
डबल इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डीएस। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा फिगर है प्लेन फिगर, मेरा प्लेन ओपन सरफेस है, ध्यान से देखना, प्लेन ओपन सरफेस, प्लेन ओपन सरफेस है इन एक्स वाई प्लेन। अगर मैं बोलूं मेरा प्लेन ओपन सरफेस है इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन है, बहुत अच्छी बात है। तो यहीं पर ही मेरा एन कैप कितना हो जाएगा सर, एन कैप कितना हो जाएगा मेरा के कैप। अगर मेरा प्लेन ओपन सरफेस है एक्स वाई प्लेन में है तो मेरा एन कैप कितना हो जाएगा के कैप, बहुत अच्छी बात है। अगर एक्स वाई प्लेन पे ही है तो यार इन आई की और जे की मुझे जरूरत ही नहीं है, आई की और जे की मुझे जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा सर, जो मेरा डेल क्रॉस एफ वेक्टर होगा ना वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, डो क्यू बाई डो एक्स माइनस डो पी बाई डो वाई इंटू के कैप। अगर मैं यहां पर फॉर्मूला पूरा लगाऊं, डबल इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस, तो ये क्या बन जाएगा, डेल क्रॉस एफ तो ये रहा, डॉट एन कैप कितना है के कैप, तो इसको इसके साथ डॉट लिया तो मेरे पास कितना गया, डबल इंटीग्रेशन डो क्यू बाई डो एक्स माइनस डो पी बाई डो वाई डी एक्स डी वाई। है कि नहीं है ग्रीन थ्योरम, अरे ग्रीन थ्योरम है कि नहीं है। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि एक्चुअली में ये ग्रीन थ्योरम ही है बट 2D के लिए। अगर एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे, एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे तो एन कैप के कैप आ जाएगा, एक्स वाई में ये दोनों ही लेंगे ना, डो क्यू बाई डो एक्स डो पी बाई डो वाई। अगर एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे भाई साहब तो एक्स वाई प्लेन में क्या लेंगे सर, इतना वाला पार्ट ही लेंगे। अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूंगा तो एक्स वाई प्लेन में क्या लूंगा सर, मैं इतना पार्ट ही लूंगा, मैं बाकी पार्ट पे क्यों जाऊंगा, एक्स वाई में इतना ही लूंगा, एक्स वाई में इतना ही लूंगा, ये एक्स वाई ये वाई जेड और वो जेड एक्स। फिर से बताता हूं, यहां तक चीजें समझ में आ गई, देखो ध्यान से। अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूं तो मेरे क्या लूंगा, एन कैप मेरा के कैप, डीएस मेरा डीएक्स डीवाई हो जाएगा। एक्स वाई प्लेन की बात करें तो डीएस मेरा ऑलरेडी डीएक्स डीवाई हो जाएगा। अरे भैया ये देखो ध्यान से देखो, ये ds मेरा एक्स वाई प्लेन की बात करें तो ये जो ds है मेरा dx dy हो जाएगा, जो कि मैंने यहां रख दिया, यहां पर रख दिया मैंने dx dy। और n कैप मेरा कितना हो जाएगा सर, n कैप मेरा ऑलरेडी k कैप हो जाएगा। और ये इंटीग्रेशन f डॉट dr कितना हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन डो क्यू बाई डो एक्स माइनस डो पी बाई डो वाई dx dy। अगर मैं yz प्लेन की बात करूंगा तो yz प्लेन में क्या आएगा, अगर मैं yz प्लेन की बात करूंगा तो yz में क्या आएगा सर, yz में ये आएगा, yz में मेरे पास में ये आएगा। देखो ध्यान से अच्छे समझा देते हैं। अगर मैं yz प्लेन की बात कर रहा हूं तो मैं क्या लूंगा, yz प्लेन, yz प्लेन की बात कर रहा हूं तो सर मैं j कैप और k कैप पे ध्यान दूंगा, ये y है z है, तो क्या करूंगा, दो बाय दो z p q r, तो q और r आएगा, बस q और r आएगा, बाकी उसको लूंगा क्यों। तो यहां पर अगर मैं डेल क्रॉस f में पूछूं तो डेल क्रॉस f क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस f क्या हो जाएगा yz में, बोलो भैया कितना हो जाएगा। डेल क्रॉस f की बात नहीं करूंगा यार, मैं सीधा ही डेल क्रॉस f ही कर लेता हूं, तो कितना हो जाएगा, डो r बाई डो वाई माइनस डो q बाई डो z आई कैप। अगर मैं yz प्लेन की ही बात कर रहा हूं तो यहां पर मेरा n कैप कितना हो जाएगा सर, आई कैप हो जाएगा। तो मैं डेल क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप करूं तो कितना हो जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा। यहां पर कितना आएगा, डो आर बाई डो वाई माइनस डो क्यू बाई डो जेड। तो मैं सीधा पूरा फॉर्मूला लगाऊं तो ये कितना है, डबल इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप, और वाई जेड प्लेन है तो मेरा डीएस भी कितना हो जाएगा, डी वाई डी जेड। मैंने सारा फॉर्मूला यहां पर पुट करा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, डो आर बाई डो वाई माइनस डो क्यू बाई डो जेड, कितना आ जाएगा, डी वाई डी जेड। यही तो लिखा है यहां पर। क्या यहां तक चीजें क्लियर, क्या यहां तक चीजें क्लियर। अब ध्यान सुनना, अगर मैं जेड एक्स प्लेन की बात करूं, जेड एक्स प्लेन की बात करूं, जेड एक्स प्लेन में क्या हो जाएगा सर, जेड एक्स प्लेन है, दो चीज आएगी, एक आई कैप आएगा और के कैप आएगा। आई कैप के नीचे क्या आता है, डो बाई डो एक्स, और के कैप के नीचे आता है डो बाई डो जेड। यहां पर आता है पी और यहां पर आएगा आर। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। तो यहां पर मैं डेल क्रॉस एफ क्या लिखूंगा, डेल क्रॉस एफ वेक्टर कितना लिखूंगा
सर ये लिखूंगा मैं माइनस, अब डेल क्रॉस एफ कितना हो जाएगा, माइनस जे कैप होता तो माइनस तो बाहर आएगी, और ये हो जाएगा डो आर बाय डो एक्स, डो आर बाय डो एक्स माइनस डो पी बाय डो जेड, कितना जाएगा जे कैप। हाँ या ना तो बोलो। तो और अगर मैं जेड प्लेन की ही बात कर रहा हूं तो यहां पर मेरा जेड प्लेन में क्या होएगा, मेरा एन कैप हो जाएगा जे कैप, और मेरा ds हो जाएगा dz dx। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, तो डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप कितना हो जाएगा मेरा, सर एन कैप तो j डॉट जे हो जाएगा, और यहां पर मैं जब नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, डो p बाय डो z माइनस डो r बाय डो x, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बस यही तो चीज लिखी है। तो यहां पर फाइनली कितना हो जाएगा मेरा, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहूं और मेरे को पता है कि जेड एक्स प्लेन में है मेरा प्लेन सरफेस, तो कितना हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन डो पी बाय डो जेड माइनस डो आर बाय डो एक्स, डीएस कितना है, डी जेड डी एक्स। क्या यहां तक चीजें क्लियर, ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ये वाली बात यहां पर लिखी, डो पी बाय डो जेड माइनस डो आर बाय डो एक्स। क्या चीजें क्लियर फॉर प्लेन सरफेसेस। प्लेन सरफेस में बहुत आसान है, आपको बताया कि 2D जब भी फिगर आ जाता है तो मैं ग्रीन थ्योरम अप्लाई करता हूं। अब ग्रीन थ्योरम जाके फिर से रिवाइज करना, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ग्रीन थ्योरम मैंने ये बात बोली थी, ग्रीन थ्योरम सिर्फ XY प्लेन पे अप्लाई होता है, पर स्टोक्स थ्योरम हमको क्या सिखा रहा है कि यार XY प्लेन क्या, YZ प्लेन हो, ZX प्लेन हो, तो भी मैं अप्लाई कर सकता हूं ग्रीन थ्योरम इस तरीके से। तो स्टोक्स थ्योरम थोड़ा सा ब्रॉड वे में बात बताता है कि ऐसा अपन कर सकता है। और ये सारे फॉर्मूले कहां अप्लाई हो रहे हैं, ये सारे फॉर्मूले कहां अप्लाई हो रहे हैं, प्लेन्स में अप्लाई हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कर्व में अप्लाई नहीं हो रहे, ये सारे फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ प्लेन सरफेसेस में अप्लाई हो रहे हैं, कर्व में अप्लाई नहीं होंगे। कर्व में कैसे अप्लाई करेंगे, जो अभी अपन ऑलरेडी सीख रहे थे। अरे सरफेस इंटीग्रल सीख रहे थे, कर्व सरफेसेस, अभी मैंने 5 वाला एग्जांपल आपको कराया था स्फीयर का। अगर आपकी सरफेस कर्व्ड है तो सीधा सीधा आप क्या यूज करोगे, उस टाइप से अपन फॉर्मूला, मतलब डीएस उस तरीके से निकालेंगे। डेल क्रॉस एफ तो ऐसे ही निकालेंगे, बट डीएस अपन उस तरीके से निकालेंगे। अब 2-3 एग्जांपल करते हैं, चीजों को और अच्छे समझ में आ जाएगी। और ये सारे एग्जांपल जो अपन कर रहे हैं उसमें से आपको सारे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने कवर किए, देखो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन है सामने, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो। अब ये क्वेश्चन है सामने, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर एफ फैक्टर आपको गिवन है, सी भी आपको गिवन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इज द सर्कल इन एग्जैक्ट प्लेन टेकन क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम वाई कैप, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हो आप, जो आपका सर्कल बना हुआ वो एक्स जेड प्लेन पे सामने नजर आ रहा है, सामने ये चीज नजर आ रही है कि सर जो मेरा सर्कल बना हुआ है, जो भी मेरा सर्कल बना हुआ है वो कहां बना हुआ है मेरा, अगर मैं इसको z बोल दूं और इसको मैं x बोल दूं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए सर ये x एक्सिस है और ये आपकी z एक्सिस है। और मेरा जो सर्कल बना है, मेरा जो सर्कल बना हुआ है वो किसमें बनाया हुआ है, किसमें बना हुआ है सर, एक्जेक्ट प्लेन में बना हुआ है। हाँ या ना तो बोलो, क्या चीजें क्लियर। और सर्कल की इक्वेशन कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, मतलब रेडियस कितनी है सर, रेडियस मेरी 3 है सर, रेडियस मेरी है 3। हाँ या ना, द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 3। क्या चीजें क्लियर, आपके सामने एफ फैक्टर है। अब आपको यह समझ में आ गया कि आई कैप और के कैप है, बहुत बढ़िया। और यहां पर भी आपको समझ में आ रहा आई कैप और के कैप है, और आई कैप और के कैप है, तो मतलब जेड में भी कुछ आपको हटाना नहीं है। और आपका एन कैप क्या हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा एन कैप, एन कैप आपका कितना हो जाएगा जे कैप। अरे एन कैप कैसा हो रहा है, आउटवर्ड नॉर्मल, एन कैप आपका आउटवर्ड नॉर्मल निकल रहा है, तो आपका एन कैप भी हो गया, ठीक है। एग्जैक्ट प्लेन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी अपन ने बना दी। अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ,
तो आपको ये इंटीग्रेशन निकालना। अब यहां पर मैं सबसे पहले तो ये देखो, क्या हमारा कर्व है क्लोज, हमारा सर कर्व क्लोज है। अगर मैं इसको सरफेस में कन्वर्ट करता भी हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको सरफेस में कन्वर्ट करता भी हूं तो मेरे को एक बात तो क्लियर हो गई, अगर मैंने इसको सरफेस में कन्वर्ट करा भी तो ये ओपन सरफेस बन गया। अरे क्लोज्ड कर्व है और सरफेस मेरा ओपन है। क्लोज सरफेस मैंने बता दी कैसी होती, तो ये सरफेस कैसा, ओपन। तो इसको मैं यहां पर कन्वर्ट कर सकता हूं यहां से किस पे, ओपन सरफेस में। मतलब सर जो इंटीग्रेशन मेरे को पूछा गया है, इंटीग्रेशन मुझे पूछा गया क्लोज कर्व सी का एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर पूछा गया है। एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर और एफ वेक्टर आपको गिवन है। तो यहां पर आप सीधा इससे सॉल्व मत करना लाइन इंटीग्रल से, मैंने आपको बताया ना, लाइन इंटीग्रल लगाओगे फंस जाओगे, नहीं करना अपने को लाइन इंटीग्रल से, ठीक है। जहां थ्योरम अप्लाई हो रही है वह थ्योरम अप्लाई करो, ठीक है। तो यहां थ्योरम अप्लाई हो जाएगी सर, क्लोज्ड कर्व से ओपन सरफेस है हमारे पास में, तो मैं स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करूंगा। सर डबल इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस। अब मुझे पता है सर प्लेन के लिए आपने ऑलरेडी डेल क्रॉस एफ बता रखा है, अगर आपको सीधा डेल क्रॉस एफ का कंप्लीट फॉर्मूला लगाना है, यू आर फ्री टू अप्लाई दैट, नो प्रॉब्लम। आप फ्री हो उसको अप्लाई करने के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। करना चाहते हो मैं इसमें कर भी दूंगा, पर डेल क्रॉस एफ अपने को ऑलरेडी पता है कितना आ जाएगा। कौन कौन सा प्लेन है सर, एक्स जेड प्लेन है ना, तो आई और के लेंगे बस, दो बाय दो एक्स, दो बाय दो जेड, पी और क्यू, पी और क्यू, ठीक है। और यहां पर मेरे को पता है कि जे के साथ करना है तो नेगेटिव आएगा, तो डो क्यू बाय डो एक्स माइनस डो पी बाय डो जेड, तो डेल क्रॉस एफ कितना हो जाएगा, नेगेटिव के साथ में, नेगेटिव के साथ में कितना हो जाएगा, डो पी बाय डो जेड, डो पी बाय डो जेड माइनस डो पी बाय डो जेड माइनस डो क्यू बाय डो एक्स, और कितना है एक्स जेड, तो डी जेड डी एक्स। कोई डाउट यहां तो, कोई डाउट। अब सर ये P और Q क्या है भैया, वो एफ फैक्टर में छुपा है ना, एफ फैक्टर दिया तो है। एफ फैक्टर क्या होता है, अरे पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर, अच्छा ये तो आर था, सॉरी सॉरी, ये क्यू नहीं है, ये आर है, ये आर है, तो दो आर बाई डो एक्स, दो क्यू बाई डो एक्स नहीं, दो आर बाई डो एक्स, अभी ठीक है ना। आर के कैप ऐसे तो लिखते थे यार, ये आई जे के डो बाई डो एक्स, दो बाई डो वाई डो बाई डो जेड, पी क्यू आर, हाँ या ना। हमको एफ फैक्टर क्या गिवन है, ये रहा मेरा पी और ये रहा मेरा आर, तो 3x प्लस 4z मेरा पी है, 3x प्लस 4z मेरा पी है, और आर कितना है 2x माइनस 3z, 2x माइनस 3z। अब यहां पर मैं डो पी बाय डो जेड करूंगा, अब यहां पर मैं डो पी बाय डो जेड करूंगा तो कितना आएगा, डो पी बाय डो जेड मेरा 4 आया और डो आर बाय डो एक्स मेरा 2 आया, डी जेड डी एक्स। आगे फर्दर सॉल्व करा तो 4 माइनस 2 2, 2 बाहर, डबल इंटीग्रेशन डी जेड डी एक्स। क्या यहां तक चीजें क्लियर। और हमें अच्छे से पता है ये वाली बात, हमें ये बात अच्छे से पता है कि सर अंदर कोई फंक्शन नहीं है तो ये मेरा एरिया ऑफ फिगर हो जाता है। और फिगर क्या है सर, ये रहा मेरे पास में फिगर, तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल दूंगा, दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ सर्कल। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को नहीं सर। एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं 2 इंटू पाई, और रेडियस कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, तो पाई 9 पाई आर स्क्वायर, तो आंसर विल बी 18 पाई। सिंपल। क्या बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, किसी को डाउट है तो पूछ लो यार। क्या यहां तक कोई डाउट किसी को, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल था। क्या स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करके बहुत इजीली मैंने सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को, क्या स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करके क्या बहुत इजीली मैंने सॉल्व कर दिया इस सवाल को, बोलो जल्दी से। कोई दिक्कत किसी को। मेरे ख्याल से यहां तक किसी को भी डाउट नहीं होगा। फैक्टर आपको गिवन है,
अरे पी डी एक्स क्यू डी वाई, पी आई कैप पी डी एक्स क्यू डी वाई आर डी जेड, यही तो बात है। अगर मैं यहां से एफ फैक्टर बाहर इससे एक्सट्रैक्ट करना चाहूं तो एफ फैक्टर कितना है, वाई स्क्वायर जेड आई कैप प्लस 2x माइनस वाई जी कैप प्लस माइनस वाई जेड स्क्वायर टी कैप। यहां पर एफ डॉट डी आर की फॉर्मेट में दे रखा है, तो एफ डॉट डी आर करोगे तो वाई स्क्वायर जेड डी एक्स प्लस 2x माइनस वाई डी वाई माइनस वाई जेड स्क्वायर डी जेड, वेयर सी इज द सर्कल वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, ये सर्कल कौन से प्लेन में है सर, ये सर्कल वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, बहुत अच्छी बात है। तो पहले सर्कल बना दो। अगर मैं सर्कल बनाऊं तो यार इसको मैं बोल देता हूं y, इसको मैं बोल देता हूं z, और सर्कल किसमें है, सर्कल है मेरा yz प्लेन में, सर्कल है मेरा yz प्लेन में, और सर्कल की इक्वेशन कितनी है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्या चीजें क्लियर, बहुत अच्छी बात है। अगर सर्कल मेरा yz प्लेन में है, सर्कल मेरा yz प्लेन में है, तो मैं यहां से अगर मैं डेल क्रॉस एफ निकालूंगा तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं यहां पर आई कैप की वैल्यू नहीं करूंगा, आई कैप की वैल्यू मुझे करनी ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आगे बढ़ूंगा और यहां पर मैं डेल क्रॉस एफ निकालूंगा। तो आपको अच्छे से पता है वाई जेड प्लेन में है जे और के ही रखूंगा, यहां आ जाएगा डो बाय डो वाई और यहां आ जाएगा डो बाय डो जेड और पी, यहां पर क्यू, यहां पर आर, खत्म बात। इतना से लूंगा मैं, क्यू और आर ही लूंगा। मुझे पता है ये मेरा क्यू है, ये मेरा क्यू है और ये मेरा आर है, तो कितना हो जाएगा, इजिकल्स टू आई कैप है डो आर बाय डो वाई माइनस डो आर बाय डो वाई, डो आर बाय डो वाई माइनस डो क्यू बाय डो जेड आई कैप। क्या चीजें क्लियर। अब ये मेरा आर है तो यहां से मैं डो आर बाय डो वाई निकालूंगा, ये हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर। देखो ध्यान से, डो आर बाय डो वाई माइनस जेड स्क्वायर और डो क्यू बाय डो जेड, डो क्यू बाय डो जेड, यहां से मैं डो क्यू बाय डो जेड निकालूंगा, कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो, डो क्यू बाय डो जेड जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, डो क्यू बाय डो जेड आपका जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, सिंपल। अब मैं आगे पुट करूंगा, ध्यान देखो, अब मैं यहां पर पुट करूंगा तो सबसे पहले तो ये कर देता हूं डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप। अब यहां से आपको पता अच्छे से कि इससे मैं देखूंगा तो यहां पर एन कैप कितना हो जाएगा सर, आई कैप हो जाएगा, बस खत्म बात। तो डॉट एन कैप करूंगा तो ये आई कैप है, आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1 और डो आर बाय डो वाई कितना आया था माइनस जेड स्क्वायर, माइनस जेड स्क्वायर, बस खत्म, ओके। अब यहां पर मैं कन्वर्ट करूंगा डबल इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर और क्योंकि वाई जेड प्लेन है तो डी वाई डी जेड हो जाएगा, डीएस, डीएस हो गया आपका डी वाई डी जेड, खत्म क्वेश्चन। ये चीज आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी, बस इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है तो सर्कल ही है, तो सर्कल ही, तो सर्कल है तो हमको अच्छे से पता है कि मैं जेड क्या लूंगा, आर साइन थीटा या फिर आर कॉस थीटा, जो आपकी मर्जी वो ले सकते हो, दोनों में सेम आंसर आएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है, तो जेड को आप आर कॉस थीटा आर साइन थीटा कुछ भी ले सकते हो, यही चीज आई थी अभी, देखिए अपन ने, ठीक है, वाई जेड ले लिया अपन ने, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जेड क्या हो जाएगा, जेड क्या हो जाएगा सर, जेड वाई को आर कॉस थीटा, जेड को आर साइन थीटा। अगर आप ऐसे ले रहे हो तो भाई साहब अपन कैसे लेते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करना, कैसे लेते हैं अपन। वैसे दोनों से कोई फर्क पड़ता नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं क्यों लेते हैं अपन, क्योंकि ये थीटा होता है और ये आपका रेडियस होता है। तो इसका मैं कंपोनेंट लूंगा तो यहां आ जाएगा आर कॉस थीटा और इधर कंपोनेंट लूंगा तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा। इस तरीके से लेते हैं कंपोनेंट। खैर एनीवे, यहां तक चीजें क्लियर, तो अपन ने क्या करा, बस ये रख दिया ना यार, इधर रख दिया, माइनस बाहर निकाल दिया, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा को रख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, सब कुछ कर के आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। ये खुद से सॉल्व कर सकते हो, मेरा काम था यहां तक बताने का, मैंने आपको बता दिया, चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क यार, खुद से ट्राई करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इधर भी ये बात है, डेल क्रॉस पी पूछा है डॉट डीएस और पी वेक्टर आपको गिवन है, सी इज द सर्कल इन एक्स वाई प्लेन।
एक्स वाई प्लेन पे सर्कल है बाउंडेड बाय दी स्फीयर। अब देखो ध्यान से, एक्स वाई प्लेन पे सर्कल है बाउंडेड बाय स्फीयर। 2 रुपए की बात कर दी, जब सर्कल की बात करी दी एक्स वाई प्लेन में तो सीधा करूंगा ना यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि आप इसको अंडर रूट इधर लेके जाओगे तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जब जेड पे है ही नहीं, जेड पे है ही नहीं, तो ये पूरा पूरा स्फीयर मेरा सर्कल बन जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। खत्म हो गया क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले खत्म हो गया। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, इसका पीडीएफ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट पन्ने पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो, सिंपल है, आंसर भी आगे देखो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और देख लो जिसके अंदर अभी तक जितनी भी सरफेस आ रही सारी मैं आपको प्लेन सरफेस बता रहा था ना, एक कर्व सरफेस का भी कर लेते हैं सो दैट आपके मन का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी तक जितनी भी सरफेस थी सारी 2D प्लेन में थी, जितनी भी सरफेस थी सारी 2D प्लेन में थी, कोई भी सरफेस आपकी 3D प्लेन में नहीं थी। तो स्टोक्स थ्योरम का रियल एप्लीकेशन नहीं समझ में आता। अब यहां समझ में आएगा आपको। यहां देखो क्वेश्चन क्या है, आपको क्या पूछा, डबल इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एफ वेक्टर डॉट डीएस, ये आपको पूछा गया है, ये आपको पूछा गया। क्यों पूछा भैया, सरफेस है आपकी कर्व, तो अब आपको सिंगल इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर नहीं पूछेगा। हालांकि वहां भी स्टोक्स थ्योरम लग सकता था, यहां भी लग सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली है दोनों इक्वल ना। अरे इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस, दोनों इक्वल है ना। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, यहां अप्लाई करेंगे अपन स्टोक्स थ्योरम, बट स्टोक्स थ्योरम क्यों अप्लाई करेंगे वो भी समझते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वेयर एफ फैक्टर आपको गिवन है एंड एस इज द सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर, एस इज द सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, वेरी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है जो स्टोक्स थ्योरम लगवाएगा, क्योंकि स्फीयर हो जाता, हेमिस्फीयर की जगह स्फीयर बोल देते तो वो आ जाता आपका क्लोज्ड सरफेस में। पहले मैं आपको हिंट दे दूं, इतना अपन क्यों फोकस कर रहे हैं क्लोज सरफेस ओपन सरफेस पे, क्योंकि क्लोज सरफेस में जो अप्लाई करते हैं वो होता है आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो अपना नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं। स्टोक्स थ्योरम अप्लाई होता है ओपन सरफेस। अब ओपन, वो प्लेन सरफेस तो ओपन ही रहती है। अरे प्लेन सरफेस जैसे शीट, प्लेट, ये सारी सरफेसेस ओपन रहती है। अब कर्व में हेमिस्फीयर ओपन है पर स्फीयर आपका क्लोज है, हेमिस्फीयर आपका ओपन है, बिल्कुल। तो हेमिस्फीयर है और उसकी इक्वेशन दी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यह सर्कल पूरा हो, इसकी इक्वेशन मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। अभी सर्कल क्या हुआ, ऐसा है। अभी सर्कल इतना भी होगा तो भी सर्कल की इक्वेशन थोड़ी बदल जाएगी। अगर मैं कहूं ये सर्कल सर यहां से लेकर यहां तक ही गया, ये सर्कल यहां से लेकर यहां तक ही गया, तो भी इसकी इक्वेशन तो यही रहेगी ना। तो ये बात समझना, आपको ये स्फीयर की इक्वेशन दी है। अब इस स्फीयर को अपन ने हेमिस्फीयर बनाया तो भी हेमिस्फीयर की इक्वेशन तो ये रहेगी। क्या बात समझ में आई, क्या बात क्लियर हुई। तो आपको हेमिस्फीयर की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब रेडियस आपका इसका 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हुआ ना, विच इज अबाउट दी एक्स वाई प्लेन, मतलब विच इज अबाउट दी एक्स वाई प्लेन। मान लो ये एक्स और ये वाई है और ये आपका जेड है, तो आपको जो सर्कल दिया है ना, हेमिस्फीयर दिया है, वो कुछ ऐसा दिया है, दिस इज योर हेमिस्फीयर। बात समझ में आ गई। ये आपका एक्स वाई प्लेन है, उसके ऊपर ही है आपका हेमिस्फीयर, ठीक है। पूरा क्लोज होता तो कंप्लीट स्फीयर होता है, तो हेमिस्फीयर भी कहां है यार, अबव एक्स वाई प्लेन है। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में लिखा है ओरिएंटेड इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ओरिएंटेड इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। क्या यहां तक चीजें क्लियर है। तो ये सवाल है, इसको ट्राई करना चाहते हो तो पॉज करके ट्राई करो, वरना सॉल्यूशन अपन देखते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करना। ये दिया आपको, ये दिया आपको। अभी सरफेस ओपन है, अपन स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, अपन यहां पर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको अच्छे से पता है डबल इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर क्या होता है आपका, एफ डॉट डी आर ही होता है। अभी थोड़ी देर पहले देखा था। अभी बोलोगे सर आपने तो कुछ और बताया था, आपने तो कुछ और बताया था। अरे भैया डबल इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता। आप बोलोगे सर आपने तो ये बताया था, आपने तो ये बताया था कर्व एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये बताया था आपने स्टोक्स थ्योरम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया है सरफेस इंटीग्रेशन में, इसी को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, इसी को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, डबल इंटीग्रेशन एन कैप डॉट एन कैप इंटू डीएस को क्या लिख सकता हूं, डीएस वेक्टर नहीं लिख सकता क्या, एन कैप इंटू डीएस को मैं डीएस वेक्टर भी तो लिख सकता हूं। बात तो सब सेम ही पड़ गई, बात सब सेम ही है। तो इस तरीके से मैं इसको अब सरफेस को मैं लाइन में कन्वर्ट करूं, सरफेस को मैं लाइन में कन्वर्ट करूंगा। देखो ध्यान से, मैंने क्या करा, मैंने सरफेस को लाइन में कन्वर्ट करा।
और ये जो क्लोज कर्व है ना, वो कर्व क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। ऐसा कैसे? आपने प्रोजेक्शन ले लिया। अरे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डीएस को अगर कन्वर्ट करना है तो प्रोजेक्शन किस तरफ, इसका प्रोजेक्शन अपन एक्स वाई प्लेन में ले सकते हैं। तो डीएस को मैंने कन्वर्ट कर दिया डीएक्स डीवाई, डीएस को मैंने कन्वर्ट कर दिया डीएक्स डीवाई, मतलब मैंने प्रोजेक्शन ले लिया ऑन दी एक्स वाई प्लेन, बात ही खत्म। एक्स वाई प्लेन पे लेते ही मेरा जेड जीरो हो गया तो के कैप का टर्म आएंगे ही नहीं, जेड जीरो हो गया तो ये वाले टर्म आएंगे ही नहीं, के कैप के कोई भी टर्म नहीं आएंगे, के कैप के कोई भी टर्म नहीं आएंगे, बस खत्म। और आपका जो एफ फैक्टर हो जाएगा कितना हो जाएगा, दिस इज विल बी योर एफ फैक्टर। और आपने क्या करा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर कर दिया, एफ डॉट डी आर मतलब पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, यहां पर ग्रीन थ्योरम अप्लाई हो गया, दो क्यू बाई डो एक्स, दो पी बाई डो वाई सब डाल दिया, और आपने फिर से क्या कर दिया, वाई को आर साइन थीटा और डीएक्स डी वाई को आर डी आर डी थीटा, सब कुछ पुट कर दिया, कैलकुलेशन कर दिया, आंसर आ जाएगा -16 पाई, दैट्स इट, सिंपल। तो ये आपका खत्म हो जाता है स्टोक्स थ्योरम, उससे पहले खत्म हो जाता है आपका सरफेस इंटीग्रल। देखो प्रैक्टिस तो जरूरत पड़ेगी, क्लास के लेक्चर के बाद में खुद से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि देखो बेटा ये इंटीग्रेशन करना मैं आपको ऑलरेडी पीछे सिखा चुका हूं, स्टोक्स थ्योरम कैसे अप्लाई हुई वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, और कैसे बेटा कर्व्ड सरफेस के अंदर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई हुआ उसका प्रोजेक्शन आपने लेना है, बस और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने प्रोजेक्शन लिया और कुछ नहीं किया, दैट्स इट। तो ये चीज थी आपकी स्टोक्स थ्योरम की जो मैंने आपको समझा दी, मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये आपका खत्म हो जाता है सरफेस इंटीग्रेशन एंड स्टोक्स थ्योरम। मैं फिर बता दूं जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ना, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ज्यादा डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से गेट कम सवाल पूछता है, जो मैं पढ़ाया वो इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल सवाल पूछेगा आप निकाल दोगे। स्टोक्स थ्योरम का रिलेशन मैंने आपको बता दिया, रिलेशन क्या होता है स्टोक्स थ्योरम का, सर क्लोज कर्व से ओपन सरफेस जाता है, क्या रिलेशन है, ग्रीन का भी यही है, स्टोक्स का भी यही है, ग्रीन भी यही बोलता है सर क्लोज कर्व से ओपन सरफेस, स्टोक्स भी यही बोल रहा है सर क्लोज कर्व से ओपन सरफेस, बस ग्रीन थ्योरम कहां अप्लाई होता है 2D में, स्टोक्स थ्योरम 3D में अप्लाई होता है। अभी ओपन सरफेस जो अपन ने स्टोक्स थ्योरम देखी वो ओपन सरफेस कैसी है बेटा, कर्व्ड सरफेस भी ओपन है, बाकी प्लेन सरफेस है, समझ में आई बात, सरफेस इज ओपन है, ये तो रिलेशन हो गया। फॉर्मूले वाला रिलेशन में मैंने आपको बता दिया कि इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, जो इंटीग्रेशन क्लोज कर्व है एफ डॉट डी आर, वो क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन ओपन सरफेस डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डीएस, और डॉट एन कैप डीएस, तो एन कैप डीएस को अपन डीएस वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो ये सारे रिलेशन घूम के आपको समझ में आ जाने चाहिए, इस तरीके से अपन अप्लाई कर सकते हैं। यहां से स्टोक्स थ्योरम से आपको जो सवाल आता है वो 1 नंबर का सवाल आता है, वो आप इजीली कर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो बेटा प्लेन के क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए गेट के, वही क्वेश्चन आते हैं, बस एक्स वाई प्लेन पे है तो ऐसे लगाओ स्टोक्स थ्योरम, वाई जेड पे तो वैसे लगाओ, जेड एक्स पे तो वैसे लगा, वो मैंने आपको बता दिया ना, शॉर्टकट, डिटरमिनेंट आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। कोई बच्चे होते हैं डेल क्रॉस एफ का पूरा डिटरमिनेंट ढूंढते हैं, आई जे के डो बाई डो एक्स डो बाई डो बाई डो बाई डो जेड पी क्यू आर, फिर कंप्लीट डेल क्रॉस एफ सॉल्व करते हैं, इतना सॉल्व नहीं करना, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया उसको अप्रोच करो, इजीली आंसर आ जाएगा। आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट रह जाए, कोई बात रह जाए तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अगर चीजें उस लेवल पे नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से जितना कॉम्पैक्ट करके मैं आपको बता सकता था मैंने आपको बताया। लेक्चर अच्छा लगा तो वो भी कमेंट करके बताओ लेक्चर अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ये प्लेलिस्ट कहीं पे आपको शेयर करनी हो, दिस प्लेलिस्ट इज ऑलवेज पब्लिक फॉर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, विल सी यू इन दी लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर बचा है इसका, जिसके अंदर अपन वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका एप्लीकेशन जो होगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में वो अपन देखेंगे। बाय बाय।